साल 1674 एक शेर सिंहासन पर बैठा। नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। उनके ताज पहनते ही न केवल मराठा साम्राज्य का सूरज उगा, बल्कि उसके साथ ही जन्म हुआ एक नया पद, पेशवा। शुरुआत में ये पद था महज एक सलाहकार का, पर वक्त ने इसे बना दिया सत्ता का सबसे बड़ा खिलाड़ी। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज की 100वीं पुण्यतिथि आने से पहले ही उनके अपने वंशज सत्ता से बेदखल हो चुके थे। मतलब जिस भोसले वंश ने इस साम्राज्य को खड़ा किया, वही भोसले परिवार महज नाम के राजा बनकर रह गए। महज 80 सालों में हालात ऐसे पलटे कि जो पेशवा कभी छत्रपति के अधीन हुआ करते थे, अब वही असल शासक बन बैठे। अब सवाल ये है कि आखिर कैसे हुआ ये हैरान करने वाला खेल। आखिर पेशवा ने छत्रपति से उनका ही तख्त कैसे छीन लिया। इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे घटनाक्रम को जहां सत्ता, वफादारी और राजनीति की तीनों धाराएं आपस में ऐसे टकराई जिसने मराठा साम्राज्य के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। तो जब साल 1674 में शिवाजी महाराज छत्रपति बने, तो उस दौरान उन्होंने अपने 8 सबसे खास मंत्रियों की एक कैबिनेट बनाई, जिसे अष्टप्रधान कहा गया। इन्हीं 8 मंत्रियों में से एक थे मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले, जिन्हें मराठा साम्राज्य का पहला पेशवा माना जाता है। शुरुआत में पेशवा का काम सिर्फ सलाह देना होता था और फैसले छत्रपति बिना किसी मैनिपुलेशन के खुद लिया करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज, ये दो ऐसे शासक थे जिनके सामने पेशवा की पोजीशन बस एक लिसनर की थी। लेकिन फिर समय बदला। छत्रपति संभाजी महाराज की शहीदी के बाद साम्राज्य की स्थिति बिगड़ने लगी। इधर साहू जी महाराज मुगलों की कैद में थे और उधर राजा राम, जो नए छत्रपति बनाए गए, उनके सामने मुगलों से निपटने की एक भारी समस्या थी। हालात इतने डवाडोल थे कि नए बने छत्रपति को साल 1689 में महाराष्ट्र तक छोड़ना पड़ा। इस दौरान उन्होंने तीसरे पेशवा रामचंद्र अमात्य को अपनी गैर हाजिरी में हुकूमत पना यानी अनऑफिशियल रूलर बना दिया। यहीं से पेशवा नाम के पद को धीरे धीरे सांस लेने का मौका मिला। लेकिन पेशवाओं के लिए असल में गेम चेंजिंग मूवमेंट बनना शुरू हुआ साल 1707 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते साहू जी महाराज के मुगल कोर्ट से रिलीज किए जाने के बाद। अगला छत्रपति कौन बनेगा, इस बात को लेकर के मराठा साम्राज्य में सिविल वॉर शुरू हो गया। पूरे साम्राज्य में माहौल किसी गर्म लोहे से कम नहीं था। पर तभी इस टेंसफुल सिचुएशन में एंट्री होती है बालाजी विश्वनाथ की। ये वो शख्स है जिन्हें मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है, विच इज अ बिग थिंग। इन्हीं के सहयोग के वजह से साहू जी महाराज छत्रपति बने। अब क्योंकि उस समय नए बने छत्रपति साहू जी महाराज यंग थे, प्लस डेक्कन की राजनीति से उतने यूज्ड टू भी नहीं थे, इस वजह से बालाजी विश्वनाथ का एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल धीरे धीरे बढ़ने लगा। इसका एक एग्जाम्पल देखने को मिला जब उन्होंने मुगल बादशाह फर्रुखसियार को गद्दी से हटाने के लिए सैयद ब्रदर्स की मदद की। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की प्लानिंग और प्लॉटिंग छत्रपति साहू जी महाराज ने नहीं, बल्कि पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने की। अब आप खुद सोचिए, जिस पद की शुरुआत सलाह देने से शुरू हुई थी, अब वही पद मुगलों की ताजपोशी और तख्ता पलट करने तक पहुंच गई। सो बालाजी विश्वनाथ के समय में पेशवाओं की ताकत बढ़नी शुरू हुई, जो उनके पुत्र पेशवा बाजीराव के समय में अपने पीक पॉइंट पर चली गई। ये वही है जिन्हें बाजीराव मस्तानी में आपने ये कहते हुए सुना होगा, चिते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। साल 1720 में पेशवा बने इस महान शख्सियत की सक्सेस और फियरलेसनेस को इस एक वीडियो में डिस्क्राइब कर पाना पॉसिबल नहीं है। बट आप उनकी सफलता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने 20 साल की मिलिट्री करियर में कुल 41 लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें से एक में भी वे पराजित नहीं हुए। यही वजह है कि हिस्टोरियंस उन्हें द ग्रेटेस्ट जनरल ऑफ हिज टाइम बताते हैं। इवन छत्रपति साहू जी महाराज ने उन्हें द मैन विद आयरन नर्व्स कहा। हालात ये बन गए कि बाजीराव के कारण साम्राज्य में छत्रपति से ज्यादा फेमस पेशवा बन गए। इन सब के बावजूद जब तक छत्रपति साहू जी महाराज जीवित रहे, तब तक पेशवा एक हद तक अपने दायरे में बने रहे। साम्राज्य में अंतिम शक्ति फैसले लेने की अभी भी छत्रपति के पास ही थी। लेकिन जैसे ही साल 1749 में उनकी मृत्यु हुई,
सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल गया। साम्राज्य के 8वें पेशवा और बाजीराव प्रथम के पुत्र बालाजी बाजीराव ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने छत्रपति और पेशवाओं के बीच चले आ रहे टसल को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। साल 1750 में जब नए बने छत्रपति राजाराम सेकंड को महारानी ताराबाई ने जब बालाजी बाजीराव को पेशवा के पद से हटाने को कहा, तब छत्रपति राजाराम सेकंड ने उनके इस डिमांड को रिफ्यूज कर दिया। नतीजा ये निकला कि महारानी ताराबाई ने छत्रपति को ही जेल में डलवा दिया। ये वही ताराबाई है जिनसे साहूजी महाराज का छत्रपति बनने को लेकर संघर्ष हुआ था। तो फाइनली वो दिन आया जब महारानी ताराबाई को मजबूरन पेशवा बालाजी बाजीराव से संगोला की संधि करनी पड़ी। ये संधि हुई साल 1750 में, जिसमें ऑफिशियली साम्राज्य की सारी पावर ट्रांसफर कर दी गई पेशवा को और राजाराम सेकंड अब बस नाम के छत्रपति बनकर रह गए। इतिहास में इस संधि को सत्ता के सबसे बड़े हुए हस्तांतरणों में से एक में गिना जाता है। सोचिए, जिस औरंगजेब की लाख कोशिशें भी छत्रपतियों की ताकत को मिटा नहीं सकी, वही काम अपने ही लोगों ने कर दिया। ये अनफॉर्चुनेट बात तो थी, पर इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि सत्ता उसी के पास रहती है जो उसके काबिल हो। शुरुआती छत्रपतियों के पास जिस स्तर की नेतृत्व क्षमता, रणनीति और साहस मौजूद थी, वो काबिलियत बाद के भोसले शासकों में धीरे धीरे खत्म हो गई। सत्ता और मराठा साम्राज्य की किस्मत अब पेशवाओं के हाथों में थी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।